आपको वृंदावन ट्यूटोरियल्स के जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही है। इस सफलता में वृंदावन ट्यूटोरियल्स का ऑफलाइन से हट के ऑनलाइन भी कैसे योगदान रहा है, इसको संक्षिप्त में बताएंगे। हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और भूल कर भी तलवार की म्यान को फेंकना नहीं, मुश्किल है दुश्मन को दड़ाने के काम आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज जा रही हूँ मैं भंडारे में। भंडारा बड़े मंगल का ही है, लेकिन संडे के दिन किया गया है। सुंदरकांड भी है और कार्यक्रम भी है, तो दिखाते हैं। तो दोस्तों, घर का काम करते करते लेट हो गई, सुंदरकांड संपन्न हो गया है। जय हो भगवान। अरे महिलाएं लोगों का ज़रा लेट ही हो जाता है। श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की वृंदावन ट्यूटोरियल कोचिंग क्लास है यहाँ पर। हर साल जो है बड़े मंगल पे यहाँ भंडारा रखते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और उसके अलावा जो यहाँ बच्चे टॉपर होते हैं यहाँ के कोचिंग पढ़ने से, उनको यहाँ आज सम्मानित किया जाता है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, महाबली, संकट मोचक, पवन सुत, अंजनी पुत्र, और इस कार्यक्रम के हम लोगों की तरफ से मुख्य अतिथि हनुमान जी है, इसके टीचर हैं, और बाकी प्रेरणा स्रोत महिला शक्ति, सम्मानीय अभिभावक गण तथा हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि को अपने नाम से अंकित करते और रेखांकित करते यहाँ पर उपस्थित प्रतिभाशाली छात्र छात्रागण, और ज्येष्ठ की तपती गर्मी में अपने उपस्थिति के द्वारा यहाँ के वातावरण को, माहौल को वातानुकूलित करते यहाँ पर उपस्थित एक एक सदस्य को मैं वृंदावन ट्यूटोरियल की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यह बताते हुए मुझे असीम हर्ष हो रहा है कि इस भव्य भंडारे का आयोजन की जो सोच थी वो वृंदावन ट्यूटोरियल्स का सफल संचालन करने वाले मनिंदर सिंह और हिमांशु सिंह के दादाजी की थी। तो जैसा कि दुखद बात है, निश्चित तौर पे दुखद बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आइए इस मंच से प्रणाम करते हैं उस महान विभूति को जो किंचित वजहों से हमारे बीच में इस सभा में उपस्थित नहीं है, लेकिन जिसकी गरिमामय उपस्थिति की वजह से इस भंडारे का सफल आयोजन शुरू हुआ था, और जिसकी प्रेरणा से आज तक यह आयोजन चल रहा है और भगवान की इच्छा से अनवरत समय तक चलता रहेगा। और उन्हें याद करते हुए मैं ये पढ़ना चाहूंगा कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वृंदावन ट्यूटोरियल विद्यार्थियों के मेहनत और परिश्रम का सही परिणाम और उसको प्रोत्साहन देने वाला वृंदावन ट्यूटोरियल हर वर्ष की भांति इस साल भी अपने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान का आयोजन कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं तथा आपसे गुजारिश करता हूं कि इस सभा में अपने उत्साह, अपने हर्ष से इस सभा को आप सफल बनाने का प्रयास करिए, और महसूस करिए जिंदगी के ताप को हम सितारों की गली से ले चलेंगे आपको। क्लास 10th से जो बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर एकेडमिक में बहुत अच्छा किए हैं उनको क्रम से बुलाना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुंदरकांड की पूरी टीम को कि वो कृपया करके मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा।
साक्षी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ, और अगर पेरेंट्स उनके हैं तो वो भी आ जाएं। इन्होंने 81% नंबर हासिल किए, और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। चाहिए आपके उत्साह में भी शोर होना चाहिए, और ये प्रतिभाशाली बच्चे तो लूट ही ले जाएंगे महफिल, बस आपकी तालियों में वो जोर होना चाहिए। एक बार जोर देकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। किसी हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हमें से निकलेगा, और इन्हीं गलियों में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश की जाए खजाना यहीं से निकलेगा। एक बार एक जंगल में आग लगती है, एक बार एक जंगल में आग लगती है, तो उस जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। कहीं चीता भाग रहा है, कहीं भालू भाग रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। उसी जंगल में एक गौरैया भी रहती है। वह गौरैया अपने चोंच से एक एक बूंद पानी लाकर पास के तालाब से वहां के पेड़ पौधों पर, वहां के पत्तियों पर छिड़कती है। और ये गौरैया, क्या तेरे इस एक एक बूंद से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो मेरे दोस्तों, उसने जो जवाब दिया वो सुनिएगा, और आपके हाथ आसमान में हो, आपकी तालियां गूंजे। उसने कहा, ऐ मूर्ख कौवे, तुझे क्या पता, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम भागने वालों में और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अव्वल रही जोरदार तालियां। छात्र छात्राओं के लिए तो आप तालियां बजा ही रहे हैं। तमाम अथक और पुष्कर ध्रुव कार्य करते हुए जन जन तक पहुंचते हुए, तत्पश्चात तमाम टोलियों में कार्य करते हुए वर्तमान में सद्भाव समिति की प्रांतीय समिति में आपका दायित्व है, और साथ ही माधव सेवाश्रम जो इतना खूबसूरत प्रकल्प है पीजीआई के सामने आप सब जानते हैं, उसका सारा कार्य श्रीमान दुर्गेश जी का रुद्र मिश्रा जी को बुलाना चाहते हैं। विकसित देश जो पर्यावरण के दोषी हैं, पर्यावरण के सदैव कटघरे में खड़े रहते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक प्रदूषण बढ़ाने वाले, जल प्रदूषण करने वाले, वायु प्रदूषण करने वाले, संपूर्ण धरती पर फैक्ट्रियां डाल करके अपने धरती के 7% आबादी केवल संपूर्ण दुनिया की धरती का सबसे रहनुमा देश बनता है, दुनिया पर तमाम टैक्स लाता है। अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी धमक रखने वाले तारे हैं, परंतु बृहस्पति एक तारा है जो सर्वाधिक पिरामिड को, भारत की धरती की ओर आने वाले पिरामिड को रोकता है, और जो नहीं रोक पाता है धरती पर, अगर वे आ गए छोटे पिरामिड भी, छोटे स्ट्राइक भी, तो पिरामिड नहीं, अधिक बृहस्पति ही रोकता है। इसलिए गुरु अंतरिक्ष में शनि गुरु नहीं है, बुध गुरु नहीं है, सूर्य गुरु नहीं है। सूर्य से जीवन चलता है, धरती चलती है, सब कुछ चलता है, परंतु सूर्य गुरु नहीं है। बचाने वाला गुरु है, धरती को बचाने वाला गुरु है, इसलिए बृहस्पति गुरु है। और उसी प्रकार से गुरु गोविंद दो खड़े, कई बार चर्चा हो गई होगी शिक्षा जगत की, किसी मंच पर ये दो ना आए तो वो समाज वो सभा अधूरी रह जाती है, वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। भारतवर्ष क्या है, कितना अच्छा उल्लेख सर ने किया, और कैसे साइंटिफिक तरीके से रिलेट किया कि बृहस्पति को ही गुरु क्यों माना जाता है। साथ साथ तमाम चीजों का उल्लेख किया। हिंदुस्तान को समझने के लिए मुझे तो 8 लाइनें याद आती हैं, जैसे आप तालियां होती हैं, मार्गदर्शन
आदरणीय प्रवीण पांडे जी को, जो हम सबके अभिभावक हैं, और मार्गदर्शन के लिए उन्हें बुलाना चाहूँगा। और इनके लिए मुझे याद आती हैं रामधारी सिंह दिनकर की, क्योंकि एक कलमकार हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं। तो मुझे याद आता है कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। और सबसे अच्छी लाइनें कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, आग लगाने वाली। धन्यवाद अंकित जी। इस आयोजन के हमारे वृंदावन ट्यूटोरियल्स के संचालकगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मार्गदर्शकगण और अन्य सभी लोग, आज का ये अवसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हम प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करके जहां समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं दूसरे में आगे बढ़ने का भाव जगाया, आगे बढ़े हैं। और इसमें तमाम हमारे संज्ञान में आया कि हमेशा वो टॉपर रहे। दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो बुलंदियों किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, कौन उससे आगे बढ़ जाए। तो हमारी एक ये ताकत है। इस कार्यक्रम से दो चीजें जो इस ट्यूटोरियल के सर्वाधिक पसंद आती है कि शिक्षा का एक अप्रतिम, और उसके साथ दो अंग, नैतिकता और संवेदनशीलता, जो बहुत आवश्यक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो भी इसके माध्यम से दिए जाते हैं। ये इस वजह से बहुत हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। वृक्ष देखिए, जहाँ पर्यावरण सुधार की बात, तो हम एक अपील आप सबसे भी करते हैं और आपसे अपील करते हैं, जन जन तक पहुँचाओ, आप में अधिकांश पालन करते हैं। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, और जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। वो हमारे हैं। एक मैं चाहता हूँ भाई साहब आप अमित सर, सचिन सर, आइए। भाई साहब दुनिया से सचिन सर, अमित सर, ये आपने ऐसे रत्न दिए जो इस समाज को दे रहे हैं। नहीं, आपसे तो ये बड़ा सब है। आइए बहुत बात कही, मुझे भी याद आता है कि तब तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, पर स्वर्ग का ऐश्वर्य हुआ पाकर मत भुलाना ही कठिन है, मत भुलाना ही कठिन है। अगर सही मन से, नैतिकता के साथ, संस्कार के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये जवाब अपने मन में दे दीजिएगा कि मलाल है। जब कभी भी आप हार जाते हैं तो उसके लिए कि मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और मजा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुराते रहें, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। संकल्प के फोटो ले लीजिए, थोड़ा बीच में आ जाइए, इधर आ जाइए। भैया एक फ़ोटो ले लीजिए आप, मेरे हाथ में दो ये है। आपको वृंदावन ट्यूटोरियल्स के जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही है। इस सफलता में वृंदावन ट्यूटोरियल्स का ऑफलाइन से हट के ऑनलाइन भी कैसे योगदान रहा है, इसको संक्षिप्त में बताएंगे। Dear parents and all the audience present here, I'm very thankful to the authorities who has given me this opportunity to speak out on this stage. If you have a great desire to achieve a goal, no one can check you. The whole world will contribute you to make you achieve that goal. Efforts never go waste. They definitely muster up to give an unexpected result, and this is proved by our teachers, our three teachers of Vrindavan Tutorials who has worked so hard to make this achievement possible. बच्चे यहाँ पढ़ना एंजॉय करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रेशराइज्ड हैं, और बहुत
अच्छे से इंजॉय करके पढ़ते हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि ये फुली एयर कंडीशन क्लासरूम है और किसी भी तरह की हिंड्रेंस ना हो लर्निंग में, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, मैं छात्रा हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने बहुत ही एक लंबी समय निकाल के आए, क्योंकि इतनी गर्मी में बहुत ही कम चाय समय लग रहा था क्यों आएंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप लोग बहुत सक्षम है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए हम लोग, जो हम लोग अच्छा कार्य करते रहे, समाज को आगे बढ़ाते रहे। तो आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। आप लोगों सभी को फिर से धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह, गणित शिक्षक मैथ का फैकल्टी हूँ वृंदावन ट्यूटोरियल्स में, और वृंदावन ट्यूटोरियल्स का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे अंकित सर इतना बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं आता है, बट मैं कोशिश करूँगा समस्त अभिभावकगण को मैं यहाँ नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो आप लोग इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं इतनी गर्मी में भी। समस्त जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, सबको मेरा छोटी छोटी नमन। और उसके बाद वृंदावन ट्यूटोरियल्स टीम पे इतना विश्वास करके अपने बच्चों की भविष्य की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं, हम हमेशा अपना 100% अपनी कोशिश करते हैं कि हम आपके बच्चों को काफ़ी ऊंचाइयों तक हम ले जाएं। हमेशा 100% 24/7 हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और बच्चों के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें और पॉजिटिव काम करें। इसी के साथ ज्येष्ठ महीने की तपती धूप में 1 बजे का टाइम। राम राम जी।